मासूम चेहरा, एक शैतानी कब्जा और कब्रिस्तान में की गई एक ऐसा रिचुअल जिसे जाग उठा अंधेरे का शैतान। हर दुआ के साथ शैतान और भी ज्यादा ताकतवर होता गया और फिर शुरू हुआ मौत का एक डरावना खेल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साल 2024 में रिलीज की गई इंडोनेशियन हॉरर मूवी डोमिनियन ऑफ डार्कनेस। तो कहानी शुरू होती है जहां प्रिंस थॉमस को दिखाया जाता है जिसकी गाड़ी का बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट की वजह से गाड़ी के अंदर ही थॉमस की मॉम की डेथ हो चुकी थी, लेकिन उसकी बहन की अभी भी सांसें चल रही थी। इसलिए थॉमस जैसे तैसे उसे गाड़ी से बाहर निकालता है, लेकिन उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी, जिस पर वो उससे कहती है तुम तो प्रीस्ट हो ना, तो तुम हमारे लिए प्रे करो। लेकिन जब तक वो कुछ कर पाता तब तक उसकी सांसें रुक चुकी थी और वहीं पर ही उसकी डेथ हो चुकी थी। इसके बाद से ही थॉमस बहुत परेशान रहने लगता है और वो अपने बहन के ग्रेव पर भी जाता है और वहां से वो सीधा चर्च में जाकर अपना रिजाइन देता है, क्योंकि वो एक प्रीस्ट होकर भी अपनी मॉम और अपने बहन को बचा नहीं पाया। इस चीज का गिल्ट उसे अंदर ही अंदर खा रहा था और इसकी वजह से उसका भगवान पर से भी भरोसा उठ सा गया था। लेकिन प्रीस्ट रॉबी उसका रिजाइन एक्सेप्ट नहीं करते हैं और इस बारे में बाद में बात करते हैं, ये कहकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद चर्च में डेनिस को दिखाया जाता है जिसके पास ही खड़ी होती है उसकी गर्लफ्रेंड माया। उसके हस्बैंड के डेथ हो जाने पर वो डेनिस को डेट कर रही होती है। माया की एक बेटी भी होती है जिसका नाम कायला था, लेकिन वो डेनिस को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। उसे ऐसा लगता था कि वो उसके मॉम के लिए सही नहीं है। कायला को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त शीला के साथ इसी बारे में डिस्कशन कर रही थी। उसने बहुत बार उसे अलग अलग लड़कियों के साथ देखा है, जिस पर शीला उससे कहती है क्यों ना हम तुम्हारे डैड को यहाँ पर बुलाए जेलांगकुंग रिचुअल के थ्रू, जो कि इंडोनेशियन का एक फेमस भूतिया गेम है जिसमें एक डॉल के थ्रू आत्माओं से कांटेक्ट किया जा सकता है। लेकिन कायला इस पर एग्री नहीं करती है क्योंकि वो डर रही थी, इसलिए वो इस डिस्कशन को यहीं पर ही खत्म कर देती है। दूसरी तरफ डेनिस को माया को प्रपोज करते हुए दिखाया जाता है। माया उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। इधर ये दोनों डेनिस पर स्पाई करने की प्लानिंग करते हैं ताकि वो उसके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करके माया के सामने उसे एक्सपोज कर सके। लेकिन तभी कायला के फोन पर एक मैसेज आता है। माया ने अपनी रिंग वाली फोटो उसे भेजी थी। ये देखकर कायला को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसे ऐसा लगता है कि उसके पास स्पाई करने का वक्त नहीं है, इसलिए वो अपना मन बदल लेती है और वो शीला से जेलांगकुंग को परफॉर्म करने का कायला अभी भी डर रही थी। वो कहती है अगर डैड की स्पिरिट की जगह कोई दूसरी स्पिरिट आ गई तो, लेकिन शीला उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है और उसके बाद वो दोनों कायला के डैड के ग्रेव के पास जाते हैं। वहां जाकर शीला अपने बैग से डॉल को निकालती है जो उसने खुद बनाया होता है, क्योंकि इस रिचुअल के लिए इस्तेमाल की गई डॉल को खुद बनाना पड़ता है। वो दोनों उस डॉल को ग्रेव के पास पकड़ के कुछ चैंटिंग करने लगते हैं, लेकिन इस पर कुछ भी नहीं होता है और जब वो इसे फिर से ट्राई करते हैं तो इस बार ये काम करता है और उस डॉल के अंदर एक स्पिरिट आ जाती है और डॉल अपने आप ही मूव करने लगती है। लेकिन वे कंफर्म करने के लिए कि वो कायला के ही डैड है या नहीं, वो पूछती है कि हम दोनों में से कायला कौन है। तो संग संग वो डॉल कायला की तरफ अपना सर घुमाती है और तभी शीला जल्दी से कायला को अपनी विश मांगने का कहती है, जिस पर कायला विश मांगती है कि वो डेनिस और माया के रिश्ते को खत्म कर दे और उन्हें अलग कर दे। लेकिन तभी अचानक से वहां पर कब्रिस्तान के चौकीदार आ जाते हैं और वे लोग अपने सामान को लेकर वहां से भाग जाते हैं। गाड़ी में आकर कायला शीला से कहती है कि अब वे लोग क्या करेंगे, जिस पर शीला उससे कहती है तुम्हारे डैड एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। और तभी वहां पर एक इविल स्पिरिट को दिखाया जाता है।
इधर कायला घर आकर देखती है उसकी मॉम टीवी देखते देखते ही सोफे पर ही सो गई है। कायला ब्लैंकेट को लेकर अपने मॉम के ऊपर उड़ा देती है और जब वो टीवी को बंद करने जाने वाली होती ही है तभी वो देखती है माया ठीक उसके सामने ही खड़ी थी। डरते हुए जब वो पीछे मुड़ती है तभी वो देखती है माया तो सोफे पर ही सो रही थी और फिर से वो जब सामने की तरफ देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। कायला डरती हुई सीधा अपने रूम में चली जाती है और फिर जब वो दरवाजे को खोलकर बाहर देखती है तो वो देखती है उसकी मॉम ऊपर ही आ रही होती है। ये देखकर वो डरते हुए दरवाजे को बंद कर देती है। फिर अगली सुबह जब वो स्कूल के लिए जा ही रही होती है तभी वो सुनती है उसकी मॉम किसी के साथ फोन पर बात कर रही होती है और वो उससे कहती है कि वो डेनिस से ब्रेकअप कर रही है। ये सुनकर कायला तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसे ऐसा लगता है कि अब इस डॉल की कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए उस डॉल को उठाकर वो डस्टबिन में फेंक देती है और इसके बाद वो स्कूल चली जाती है। और तभी डॉल फिर से अपना सर घुमाती है, यानी कि ये डॉल अभी भी पोजेस्ड थी। स्कूल में कायला शीला से कहती है कि इस रिचुअल ने अपना काम कर दिया है और वो अब बहुत ही ज्यादा खुश है, लेकिन इस पर शीला कुछ रिएक्ट नहीं करती है। और तभी कायला उसके नेक पर एक अजीब सा निशान देखती है, जिस पर कायला उससे पूछती है ये क्या है और वो ठीक तो है। शीला उससे कुछ खास नहीं कहती है और वो कहती है कि वो ठीक है, उससे परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन घर आकर वो फिर से माया और डेनिस को एक साथ देखती है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है और अपने रूम में जाकर वो डैड को आवाज लगाते हुए कहती है ये सब क्या है, अब प्लीज उसे मॉम से अलग कर दीजिए। और तभी उसकी नजर जाती है नीचे, जहाँ वही डॉल थी जिसे उसने सुबह डस्टबिन में फेंक दिया था, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो फिर से उस डॉल को डस्टबिन में फेंक देती है। रात में जब कायला सो रही होती है और तभी जोर से बिजली कड़कती है, जिसकी वजह से कायला की नींद टूट जाती है, जिसे इग्नोर करते हुए वो फिर से सोने ही वाली होती है। और तभी उसे वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है और तभी उसकी नजर जाती है ऊपर, जहाँ उसे वही इविल स्पिरिट दिखाई देती है और इसी दौरान वो इविल स्पिरिट कायला को पोजेस्ट कर लेती है। कायला की चीखें सुनकर जब माया उसे देखने आती है तो वो देखती है कायला दीवार की तरफ अपना फेस करके अपने सर को हिट कर रही थी और वो कह रही थी तुम सब सिनर्स हो। और तभी उसे माया रोकती है और उससे पूछती है कायला तुम ये सब क्या कर रही हो। लेकिन कायला तो अपने होश में ही नहीं थी और वो अभी भी यही बोले जा रही थी तुम सब सिनर्स हो, जिस पर माया उसे जोर से झटकती है। तब जाकर उसे होश आता है और वो माया को गले लगा लेती है। लेकिन कायला को कुछ भी याद नहीं था कि वो आखिर क्या कर रही थी। अगली सुबह जब माया किचन में काम कर रही होती है तभी कायला एकदम से आकर उसे डरा देती है। माया उसके हाथों पर एक अजीब सा निशान नोटिस करती है, जिस पर वो कायला से पूछती है कि वो ठीक तो है। कायला उससे वो ठीक है ये कहकर स्कूल चली जाती है, जहाँ उसे कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देती है, जिसमें कि डाई वर्ड को बार बार दोहराया जा रहा था। और तभी कायला अपने सामने वही डेमोनिक नन को देखती है और फिर पल भर में ही वो गायब हो जाती है। ड्यूरिंग द क्लास उसे एक शॉकिंग बात पता चलती है, उसकी बेस्ट फ्रेंड शीला की डेथ हो चुकी थी। कल रात ही उसने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। ये सुनकर कायला शॉक में चली जाती है। कायला शीला की बेस्ट फ्रेंड थी, इसलिए थॉमस और बाकी के सभी उससे जानना चाहते हैं कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जो उसने सुसाइड कर लिया। अगर तुम्हें कुछ पता है तो प्लीज हमें बता दो। जिस पर कायला उससे कहती है कि उसे कुछ भी नहीं पता है और फिर वो रोने लगती है, जिस पर स्कूल की एक नन उसे संभालती है और थॉमस और वो नन मिलकर उसे घर छोड़ने जाते हैं। लेकिन रास्ते में ही कायला अजीब बिहेव करने लगती है और वो कुछ गुनगुनाने लगती है
और फिर डरावने तरीके से पागलों की तरह हंसने लगती है, जिस पर थॉमस गाड़ी को रोकते हुए उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देती है और हंसते हंसते अपने सर को गाड़ी के विंडो पर हिट करने लगती है। ये देखकर थॉमस भागकर गाड़ी के डोर को ओपन करता है और तभी कायला डेमोनिक वॉइस में बोलने लगती है, तुम्हारे गॉड इस बच्ची को नहीं बचा सकते हैं। और फिर वो जोर जोर से हंसने लगती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। थॉमस सीधा जाकर ये बात फादर रॉबी को बताता है। फादर रॉबी को समझने में देर नहीं होती है कि ये कोई मेंटल इशू नहीं है। कायला को किसी डेमन यानी कि इविल स्पिरिट ने पोजेस्ड किया है और तब वो थॉमस को फादर रेंड्रा के बारे में बताता है, क्योंकि सिर्फ वही है जो कायला की मदद कर सकता है। दूसरी तरफ हमें फादर रेंड्रा के असिस्टेंट माइकल को दिखाया जाता है, जो कि एक बच्चे के ऊपर एक्सॉर्सिज्म कर रहा होता है, लेकिन उस बच्चे पर हावी हुआ डेमन उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। वो डरावनी वॉइस में ये कहता है कि कैसे तुमने अपनी मॉम को नर्सिंग होम पर ही मरने के लिए छोड़ दिया था। यह सुन माइक का गिल्ट उस पर हावी हो जाता है और वो कमजोर पड़ जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर डेमन उस पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर फादर रेंड्रा आते हैं और वो उसे बचाते हैं और डीमन पर काबू पाकर उससे उसका नाम पूछते हैं, जिस पर वो अपना नाम कैरिस्टोल बताता है और तभी फादर रेंड्रा उसे उसका नाम लेकर उसे सीधा हेल में भेज देते हैं। लेकिन इसके बाद माइकल आगे काम करने से मना कर देता है, क्योंकि वो अभी मरते मरते बचा है। उसके बाद वहाँ पर फादर रॉबी आते हैं और वो उन्हें अकेला देखकर उनसे माइकल के बारे में पूछते हैं। फादर रेंड्रा उन्हें बताते हैं कि माइकल ने अभी अभी काम छोड़ दिया है, जिस पर वो उसे बताते हैं कि जैसा कि आप जानते ही हैं, एक अकेला प्रीस्ट एक्सोर्सिज्म को परफॉर्म नहीं कर सकता है, इसलिए आपको एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। और इसके लिए वो थॉमस से बात करता है, लेकिन थॉमस का फेथ वैसे ही कमजोर था, इसलिए वो इसके लिए मना कर देता है। तभी फादर रॉबी उसे उसकी मरी हुई बहन की दुहाई देते हैं और उससे ये कहते हैं कि कायला उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और वो तुम्हारी बहन जैसी ही है, उससे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन थॉमस पर फिर भी इन बातों का कोई असर नहीं पड़ता है। वो फिर भी उन्हें इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि उसे खुद पर ही भरोसा नहीं था। दूसरी तरफ कायला एग्जाम के दौरान ऐसा सीट में उसे नन की ड्राइंग बनाती है और कुछ गुनगुनाने लगती है। आवाज सुनकर टीचर उसे चुप रहने का कहती है, जिसे सुनकर कायला को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में पेन को अपने हाथ में घोंप देती है। जब वहाँ पर सभी उसे पकड़ते हैं, तभी वो डेमोनिक तरीके से हंसने लगती है। ये देखकर टीचर फादर थॉमस को बुलाते हैं और फादर थॉमस को देखकर वो उसे गाली देने लगती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को सीनर बताती है और सीरा के डेथ का रीजन वो खुद को मानती है। और जब वो उसे उस रिचुअल के बारे में बताने ही वाली होती है, तभी वहाँ एक नन आकर उससे कहती है कि उसकी मॉम आई है और प्रिंसिपल उसे बुला रहे हैं। फिर प्रिंसिपल माया को एग्जामिनेशन हॉल वाला वीडियो दिखाती है और आंसर सीट पर नन वाली ड्राइंग को भी दिखाती है, जिस पर माया उससे कहती है कि कायला ने हाल ही में अपने बेस्ट फ्रेंड को खोया है, इसलिए उसे साइकोलॉजिकल इशू हो रहा है। लेकिन प्रिंसिपल उससे कहती है कि कायला को साइकोलॉजिस्ट के साथ ही साथ कोई बड़ी हेल्प की जरूरत है। यह प्रिंसिपल उसे इंडायरेक्टली एक्सॉर्सिज्म करने के बारे में कहती है। इधर माया उनकी बातों को इग्नोर करते हुए उनसे कहती है कि उसकी बेटी को आराम की जरूरत है और इसके बाद वो ठीक हो जाएगी। दूसरी तरफ थॉमस को दिखाया जाता है
जो गाड़ी को ड्राइव करते हुए अपने घर की तरफ जा रहा होता है और तभी उसे अचानक से गाड़ी के रेडियो से उसकी मरी हुई बहन की आवाज सुनाई देती है और फिर वो उसे हॉन्ट भी करती है। लेकिन एक्चुअली में ये सब कुछ उसका वहम होता है, क्योंकि वो अभी तक अपने बहन के डेथ के ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाया था। घर आकर थॉमस कायला के केस पर स्टडी करता है, क्योंकि उसने ऐसा पहली बार देखा था, जहां उसे पता चलता है कि कोई मेंटल इश्यू लाइक स्पिरिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर डीमन पोजेस्ड में मेन डिफरेंस यही होता है कि इसमें विक्टिम किसी रिलीजियस थिंग्स लाइक प्रेयर या प्रीस्ट को देखकर बहुत लाउड रिएक्ट करता है। इसके बाद वो कायला की एग्जामिनेशन हॉल की वीडियो देखता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कायला को किसी डीमन ने पोजेस्ड किया है और कायला भी बहुत बड़ी मुसीबत में है। ये सोचकर वो अपने ट्रॉमा को एक साइड में रखकर हिम्मत जुटाकर इस बारे में फादर रेंड्रा से बात करता है, जिस पर फादर रेंड्रा उसे वार्निंग देते हुए उससे कहते हैं कि इन सब डीमंस को हमारे बारे में पहले से ही सब पता होता है। वो तुम्हारे डार्क पास्ट को यूज करके तुम्हें मिसगाइड करने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें हिम्मत से काम करना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन थॉमस ने पहले से ही अपना मन बना लिया था, जिसकी वजह से फादर उसे डेमोनोलॉजी वाली किताब देते हैं, जिसमें सभी डीमंस के नाम और उनके डिटेल्स लिखे हुए होते हैं। इधर माया कायला से कहती है कि वो एक अच्छी माँ बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो इतने दिनों से उसे टाइम नहीं दे पा रही थी। लेकिन अब वो सिर्फ उस पर ध्यान देना चाहती है, इसलिए अगर वो उसे कुछ बताना चाहती है तो वो उसे बता सकती है। इस पर कायला उससे बताती है कि वो उस रात कब्रिस्तान में गई थी और तभी से ये सब कुछ हो रहा है। ये सुनकर माया उससे पूछती है आखिर वो कब्रिस्तान क्यों गई थी। यहाँ कायला तो उसे सच नहीं बता सकती थी, इसलिए वो उसे झूठ बोल देती है कि वो डैड को बहुत मिस कर रही थी। ये सुनकर माया उसे गले लगा लेती है और अगली पल ही माया देखती है वो कायला नहीं है, बल्कि वो कोई डीमन है और तभी कायला डरावने तरीके से हंसने लगती है, जिसे देखकर माया जोर जोर से चिल्लाने लगती है। लेकिन अगले ही पल में वहाँ उसे कायला संभालने लगती है। ये देखकर माया बहुत ही ज्यादा डर जाती है, इसलिए वो डेनिस को कॉल करती है, लेकिन उसका फोन बिजी था, इसलिए वो मजबूरन थॉमस को कॉल करके यहाँ बुलाती है। थॉमस फादर रेंड्रा और एक नन के साथ वहाँ पर आता है, जहाँ माया उन्हें कायला की कब्रिस्तान जाने वाली बात को बताती है, जिसके बाद फादर रेंड्रा माया को कायला के रूम के बाहर ही वेट करने का कहते हैं और फिर वो एक्सॉर्सिज्म को स्टार्ट करते हैं, जिस पर कायला कुछ खास रिएक्ट नहीं करती है और वो उनसे कहती है कि मैं तो ठीक हूँ, जिससे थॉमस को ऐसा लगता है कि डीमन शायद चला गया है। लेकिन फादर फिर भी एक्सॉर्सिज्म को जारी रखते हैं, जिससे डीमन ज्यादा देर तक खुद को छुपा कर नहीं रख पाता है और वो रिएक्ट करने लगता है और तभी घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज शुरू हो जाती है। रूम में रखी हुई क्रॉस इधर से उधर होने लगती है और इसे बीच कायला फादर रेंड्रा के ऊपर अटैक कर देती है और जब नन और थॉमस उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो नन को भी दूर फेंक देती है, जिससे वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है और फिर वो थॉमस को भी धक्का देती है और इसी दौरान मौका देखकर फादर कायला के ऊपर होली वाटर को फेंक देते हैं, जिससे डीमन कुछ देर के लिए शांत हो जाता है और वो दोनों मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। ये डीमन ऑलमोस्ट उनके काबू में आ ही जाता है, लेकिन तभी वो एक चाल चलता है। वो थॉमस की मरी हुई माँ का रूप ले लेता है, जिससे थॉमस कमजोर पड़ जाता है और फादर रेंड्रा अकेले पड़ जाते हैं और फिर डीमन फादर रेंड्रा के ऊपर अटैक करता है और जब उसे मारने ही वाला होता है तभी वहाँ पर माया आ जाती है और फिर वो होली वाटर के बोतल को थॉमस को पास करती है और वो संग संग उसे कायला के ऊपर छिड़कता है, जिससे डीमन उनके काबू में आ जाता है और फाइनली वो अपना नाम डगल बताता है। तभी फादर उसे उसका नाम लेकर उसे सीधा हेल में भेज देते हैं। इसके बाद ही कायला को उल्टी आती है और वो नॉर्मल हो जाती है। घर जाते वक्त थॉमस फादर से
कहता है कि सॉरी फादर, मैं आपकी कोई खास मदद नहीं कर पाया, जिस पर फादर उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुमने तो अपना बेस्ट दिया है। दूसरी तरफ माया घर के बिखरे हुए सामान को समेटने लगती है। तभी उसे कायला की नोटबुक मिलती है, जिसे पढ़ने के बाद उसे सारी कहानी का पता चल जाता है कि आखिर कायला के साथ ये सब क्यों हो रहा था। वो नोटबुक की तस्वीर लेकर डेनिस को भेज देती है। उसी तरफ फादर रेंड्रा थॉमस से कहते हैं कि वो अभी बूढ़े हो गए हैं, इसलिए वो थॉमस को अपनी जगह देना चाहते थे, लेकिन थॉमस उन्हें मना कर देता है। इधर रात में माया जब सो रही होती है तभी उसके पास कायला आती है, जो बहुत ही स्ट्रेंज बिहेव करती है। अगली सुबह डेनिस माया के घर आता है और वहाँ कायला को देख के वो गुस्से में उसके बालों को खींचकर उस पर चिल्लाने लगता है। और तभी माया आकर उससे कहती है कि ये कैसा तरीका है, हमने तो डिसाइड किया था हम दोनों उसे प्यार से समझाएंगे। लेकिन तभी कायला कहने लगती है, देखो मॉम, ये कितना घटिया इंसान है और आप इसे छोड़ क्यों नहीं देती। ये सुनकर डेनिस गुस्से से पागल हो जाता है और वो उसे गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी माया उसे धक्का देकर उसे दूर कर देती है। इससे डेनिस गुस्से में आकर उन दोनों माँ बेटी को पागल कहकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो उसे सॉरी कहने के लिए फिर से कॉल करता है, लेकिन इस बार माया फाइनली उससे ब्रेकअप कर लेती है, जिससे माया बहुत ही अपसेट हो जाती है और वो अपने मूड को ठीक करने के लिए चर्च जाती है, जहाँ उसे फादर रेंड्रा मिलते हैं। वो उनके सामने कन्फेस करती है कि वो अपने हाई स्कूलों के दिनों में प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स ने उसे घर से निकाल दिया था। फिर वो एक अच्छे इंसान से मिली जिसने उसे सहारा दिया और उससे शादी की। लेकिन कायला को तो पता ही नहीं है कि इतने दिनों से जिसे वो अपना डैड मानते आ रही है वो असल में उसके डैड है ही नहीं। और जब से उनकी डेथ हुई है तब से ही कायला और उसके बीच दूरियां आ गई है, जिस पर फादर कहते हैं कि तुम पास्ट भूलकर अपने प्रेजेंट पे ध्यान दो। गॉड ने मुझे तुम जैसे लोगों को स्ट्रेंथ देने के लिए ही भेजा है। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और देखना धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस पर माया उनसे कहती है कि फादर एक बात और है, मुझे कायला के बैग से जलंकुंग वाली डॉल मिली है और मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि कायला पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। मुझे उससे एक अजीब सा डर लगा रहता है। और तभी अचानक से फादर की तबीयत बिगड़ने लगती है, इसलिए वो अपनी मेडिसिन लेने जाते हैं। इसी दौरान बाइबल निकलकर खुल जाती है, जिसमें एक इंसान के ऊपर मल्टीपल्स डीमन के पोजीशन का रेफरेंस दिया हुआ होता है। और तभी उन्हें माया की बात याद आती है कि कायला अभी तक स्ट्रेंज बिहेव कर रही है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ये मल्टीपल डीमन पोजीशन का केस तो नहीं है। दूसरी तरफ कायला को दिखाया जाता है कि जो अब तक पूरी तरीके से पोजेस्ड हो गई थी। फादर फौरन उसे देखने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही वो उन्हें खड़ी हुई दिखाई देती है। फादर रेंड्रा जब उससे बात करने जाते हैं तब वो अचानक से बेहोश हो जाती है, इसलिए वो उन्हें अपनी गाड़ी में ले जाते हैं। कायला अचानक से गाड़ी से गायब हो जाती है और फिर से वो गाड़ी के सामने ही दिखाई देती है, जिससे फादर समझ जाते हैं कि वो कायला नहीं डीमन है। और जैसे ही वो अपने क्रॉस को निकालने जाते हैं तभी पीछे से कायला उन पर अटैक करती है। सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहां कायला को अपने खून वाले हाथों को धोते हुए दिखाया जाता है और वो बार बार सॉरी फादर ही बोले जा रही थी, लेकिन रियलिटी में उसके हाथ में कुछ लगा ही नहीं था। तभी वहां माया आकर उससे पूछती है वो ये सब क्या बोली जा रही है, लेकिन कायला उससे कोई भी जवाब नहीं देती है और सॉरी फादर बोलते हुए वहां से चली जाती है। और इससे पहले कि माया को समझ पाती, अचानक से कोई डीमन उस पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ फादर रेंड्रा को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहां फादर रेंड्रा उन्हें जलंकुंग के रिचुअल के बारे में बताते हुए ये रिवील करते हैं कि कायला के ऊपर मल्टीपल डीमंस है। एक उसकी बॉडी को छोड़कर चला गया है, लेकिन अभी तक एक डीमन उसके ऊपर हावी है, जो उन सभी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और अभी कायला और माया उन दोनों की ही जान खतरे में है। तभी थॉमस कहता है कि वो उनकी मदद करना चाहता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल थॉमस अकेला इस एक्सोर्सिज्म को परफॉर्म नहीं कर सकता है। लेकिन इस सिचुएशन को देखते हुए वो उसे इसकी परमिशन दे देते हैं। इधर माया को जब होश आता है तब कायला उसके ऊपर चाकू से अटैक करने ही वाली होती है।
वो माया के हाथ में घुस जाता है। माया उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन जब वो माया को मारने ही वाली होती है तभी माया उसे धक्का दे देती है, जिससे वो सोफे के ऊपर जाकर गिरती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। और इसी बीच मौका देखकर माया वहाँ से भागकर एक क्लोजेट में छुप जाती है। इतने में ही कायला को होश आता है और वो माया को ढूंढने लगती है और तभी उसे पता चल जाता है कि माया क्लोजेट में छुपी हुई है, इसलिए वो क्लोजेट को चाकू से चीरने लगती है। और जब वो उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है तभी वहाँ पर थॉमस आता है और उसे रोकता है, तो वो थॉमस पर भी अटैक करने आती है, लेकिन थॉमस घंटी बजाकर उसे रोक देता है। फिर वो अपने बॉक्स को खोलकर अपने बाकी के सामान को निकालने लगता है। इतने में ही कायला बालकनी के पास चली जाती है और माया के बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी वो उसकी भी नहीं सुनती है और तभी वो बालकनी से कूद जाती है। इसके बाद वो दोनों उसे बाहर देखने जाते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलती है क्योंकि वो पूल के अंदर थी। और तभी वो धीरे धीरे पूल से बाहर निकलती है और हवा में उड़ने लगती है और शैतानी तरीके से हंसने लगती है। तभी थॉमस तुरंत उसके सामने जाकर बाइबल को पढ़ने लगता है, जिस पर डीमन उसे ट्रिक करने के लिए ये कहता है कि तुम अभी भी उस गॉड को मानते हो जिसने तुम्हारी मॉम और बहन को मरने दिया। लेकिन इस बार थॉमस उसकी बातों में नहीं आता है, तो डीमन उसकी मॉम का रूप ले लेता है, जिससे थॉमस डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इतने में ही डीमन उसे गले से पकड़ लेता है और उसका क्रॉस भी उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि इसके लिए गॉड के ऊपर स्ट्रॉन्ग फेथ होना जरूरी होता है। डीमन उसका क्रॉस छीनकर उसे दूर फेंक देता है और वो माया की तरफ बढ़ने लगता है। माया उससे कहती है कि प्लीज तुम कायला को छोड़ दो, इसके बदले तुम मुझे मार दो, जिस पर डीमन उसे क्रॉस को दिखाकर उसे खुद को खत्म करने के लिए कहता है। तब कायला की जान बचाने के लिए माया खुद की ही जान लेने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो खुद को मारती, कायला डीमन पर काबू पाकर उसे रोक देती है। यानी कायला और उसकी मॉम का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया था, इसलिए वो ऐसा कर पाई। वहीं थॉमस खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि गॉड अभी भी उसके साथ है। उसे पुरानी बातें याद आने लगती है कि जब वो प्रीस्ट बना था तब उसकी मॉम और उसकी बहन उस पर कितना प्राउड फील कर रही थी और उसकी बहन ने उसे क्रॉस वाला पेंडेंट भी दिया था जो अभी तक उसके गले में था, जिससे थॉमस का फेथ स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वो फिर से जाकर डीमन का सामना करता है और इस बार वो पेंडेंट का इस्तेमाल करते हुए उसे उसका नाम पूछता है, जिस पर वो खुद का नाम जबाबेल बताता है। फिर वो उसका नाम लेकर उसे सीधा हिल में भेज देता है। कायला को फिर से काली उल्टी आती है और फिर वो फाइनली ठीक हो जाती है। वो फादर रेंडर का परमानेंट असिस्टेंट बनने के लिए तैयार हो जाता है। फिर थॉमस जेल में उसी ट्रक ड्राइवर से मिलने जाता है जो उस रात एक्सीडेंट करके भाग गया था। वो उससे माफी मांगता है और थॉमस उसे माफ भी कर देता है। रात के 3 बजे थॉमस को फादर रेंड्रा का कॉल आता है। उन्हें फिर से किसी का एग्जॉर्सिज्म करने जाना था, इसलिए थॉमस तैयार होकर जाने लगता है और यही दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर ही खत्म होती है।